राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, हो चुके हैं कि प्यारे से व्लॉग की शुरुआत एक प्यारी सी सुबह के साथ। ऊपर का पूरा काम समेट करके नीचे आ गई थी और नीचे अंदर हॉल में बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दी है। और हर्ष अभी आया है पलोट में से उठ करके। आजकल बुआ के बच्चे आए हुए हैं तो उन्हीं के साथ में ये सोता है, कभी वहाँ सो जाता है और कभी यहाँ सो जाता है। तो अभी ये आया था और दूध भी लेकर के आ गया था, ताज़ा दूध यानी कि। और अर्पिता अभी सो रही है, तो नीचे झाड़ू वगैरह सब निकाल दी है और आंगन को धो करके पूरी तरीके से मतलब नीचे का जो काम है वो भी ख़त्म कर दिया है। मौसम तो बिल्कुल बारिश जैसा हो रहा है और आसार लग रहे हैं कि बारिश आएगी ही आएगी। लेकिन सुबह उठ करके झाड़ू वगैरह निकाल करके काम तो ख़त्म करना ही पड़ता है। फिर बाद में देखी जाएगी। अगर बारिश आएगी तो फिर से दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो ऐसा लगा ही रहता है कि दो दो तीन तीन बार झाड़ू वगैरह लगा के पोछे का काम करना पड़ता है। नीचे का काम ख़त्म करके चलते हैं एक बार ऊपर। तो भाई एक बार फिर अंधेरा सा हो रहा है और बारिश का सा मौसम हो रहा है जोरदार। ऐसे लग रहा है जैसे जोरदार बारिश आएगी। और मैं अर्पिता कह रही हूँ आपको, उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। जैसे छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो अक्सर अर्पिता आजकल लेट ही उठ रही है, तो झाड़ू पोछे का काम ज़्यादातर मुझे ही करना पड़ता है। जैसे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है मुझे कि थोड़ी सी लेट हो गई हूँ तो पोछे वगैरह का ऊपर का जो काम है वो मैं छोड़ देती हूँ, तो पोछा अर्पिता लगा लेती है। तो ऊपर का भी मतलब झाड़ू वगैरह सब लग चुका था, तो सोचा ये थोड़े बहुत कपड़े थे जो कि कुर्सी पर पड़े हुए थे, कल के थे, जिनको फोल्ड करना था। अगर उतार के साथ फोल्ड कर देते हैं ना तो ये काम ख़त्म हो जाता है। और अगर उतार के रख देते हैं चेयर पर फिर तो ऐसा हो जाता है कि एक दिन निकल जाए। कभी कभी तो घर में ऐसा होता है कि 2 दिन भी निकल जाते हैं चेयर पर रखे हुए कपड़ों को। और कभी कभी हैंड टू हैंड फोल्ड हो जाते हैं। तो अभी मैंने सोचा साथ के साथ इन्हें फोल्ड कर देती हूँ और उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। अर्पिता उठ गई थी तो बेडशीट वगैरह सब ठीक कर दी थी। और अर्पिता के उठने के बाद अर्पिता बनाने चली गई थी अपनी चाय। मैंने तो सुबह की चाय पी ली है, लेकिन जब वो पिएगी तो फिर मैं भी उसके साथ एक बार पी ही लूँगी, क्योंकि चाय को कौन मना करता है। और जैसा बताया मौसम अच्छा होकर के रखा है तो फिर कोई भी चाय को मना करने से रहा। इसके बाद गई तो थी अर्पिता चाय बनाने के लिए, लेकिन चाय सिर्फ उसने एक ही कप बनाई, अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि उसको रात के रखा हुआ कुछ मिल गया खाना पीने के लिए। और जैसे लेट उठी थी तो भूख तो लग ही आती है, तो वो अपने लिए खाने के लिए लेकर के आ गई थी और मेरे लिए एक कप चाय बना करके ले आई थी। मौसम को देखते हुए लगा कि क्यों ना बाहर बैठ कर के ही चाय पी जाए। बारिश मतलब एक दो बारिश गिर रही थी और हवा भी बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी। तो अर्पिता को लेकर मैं भी बाहर जा कर के बैठ गई थी सुबह सुबह। यहाँ पे चाय पीते पीते दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर नाश्ते में क्या बनाया जाए। सुबह शाम दोपहर एक ही टेंशन रहती है और बारिश का मौसम भी होकर के रखा है, तो ऐसा लग रहा है मतलब कुछ अलग खाने के लिए बनाया जाए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या। लोग तो सुबह सुबह काम में लग रहा है और हम बैठ गए यहाँ सुबह सुबह मौसम ने देख के। हाँ हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आँख आप खोल, सब? पहले आँख खोल, पूरी खोल, पूरी खोलने की कोशिश कर। इतनी खुला है मेरी। मौसम में देख के तो ऐसा लग रहा है कुछ बढ़िया सा बनाया जाए। बढ़िया सा मतलब जैसा बताया वैसे बारिश तो आ गई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि बारिश को कैसे एंजॉय किया जाए। मैं मेरे मन की बताऊं तो एक बार तो हुआ कुछ चटपटा बनाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी देर में ही मन पलट गया और फिर इच्छा हुई कुछ मीठा खाने के लिए। और मीठा भी मतलब जैसे एक तो सूखा टाइप में रहता है ना कुछ भी, लेकिन जैसे चाशनी रहती है ना जिस चीज़ में, ऐसा कुछ खाने का मन किया। काफ़ी देर तक सोचती रही कि आखिर क्या बनाया जाए। आसपास दुकान भी नहीं है जो मंगा लिया जाए, कुछ भी खाने की इच्छा हो और वो ही जा कर के ले आएँ, ऐसा भी नहीं है भाई हमारे पास में।
तो काफ़ी बार दिमाग दौड़ाने के बाद जुगाड़ लगाया। ये चीज़ मतलब नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बचपन में 1-2 बार मैंने ये खाई है, लेकिन तरीका थोड़ा-सा अलग था और आज थोड़ा-सा तरीका अलग है। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाशनी। 1 कटोरी मैंने ले ली है चीनी और 1 कटोरी के लगभग ले लिया है पानी। साइड में मैंने चढ़ा दिया है तेल और ये मैंने मंगा ली थी हरसू से पास की दुकान से ब्रेड तो मिल ही जाती है, बाकी कुछ नहीं तो ब्रेड के जो ये कोने होते हैं इनको मैंने कट कर लिया है और कट करके इनको अपने मतलब जैसे हम कट करना चाहें, बीच में से 2 पीस या 4 पीस इस तरह से कट कर सकते हैं। तेल चढ़ा दिया था गरम होने के लिए और अभी मैं इन्हें जो ब्रेड के जो पीस हैं इन्हें गोल्डन फ्राई करने वाली हूँ। तो एक एक करके मैंने तेल में इन्हें डाल दिया है और अलट पलट करके गोल्डन फ्राई इन्हें मैंने कर लिया था। 2-3 बार में जाके सभी हो गए थे, थोड़े से मैंने बचा लिया था, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ मैं पहली बार बना रही हूँ अपने घर में। तो पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं, किसी को पसंद आए या फिर नहीं आए तो थोड़ा ही ट्राई करना अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने इनको अलट पलट करके फ्राई कर लिया है और जो चाशनी है वो मेरी वो भी लगभग बन ही चुकी है। चाशनी में बाद में मैंने 1 इलायची डाल दी, 1 नहीं 2-3 पीस इलायची के कूट करके डाल दिए थे, ताकि चाशनी का जो टेस्ट है वो अच्छा आए। और मीठा खाने के बाद चटपटा खाने का तो फिर मन करेगा ही, क्योंकि ये जीभ है ना, इसको हर स्वाद चाहिए होता है। इसके लिए मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं काले चने, ताकि जब मीठा खा के मतलब मन भर जाए तो फिर चटपटा खा लिया जाए। चनों में मैंने नमक डाल दिया है और 1 तेज पत्ता डाल दिया है, तो साथ के साथ ये काम भी होता रहेगा। तो एक बार चाशनी को संभाल लेते हैं। चाशनी मेरी बन गई है और यहाँ पे जो मैंने पीस ब्रेड के लिए थे, फ्राई किए थे, इनको अब मैं चाशनी में डुबो दूँगी। और अगर टेस्ट की बात करें तो बच्चों ने बहुत पसंद किया और बच्चों की बुआ ने भी पसंद किया। और अगर इसकी टेस्ट की बात करें ना तो टेस्ट इसका आता है गुलाब जामुन जैसा। मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, अगर आपका गुलाब जामुन खाने का मन हो और आसपास दुकान नहीं हो, बनाने का कोई भी सामान घर पे ना हो, तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर मतलब वो टेस्ट मिल जाएगा। और एक बात और बोलूँगी, जैसे मैंने इनको तेल में फ्राई किया है ना, तो आप तेल में फ्राई मत करना इनको। जैसे तवा होता है ना, जो नॉन स्टिक तवा हो या फिर कैसा भी हो, उस पर हल्का हल्का घी या तेल लगाकर सेक लेना, क्योंकि फ्राई करने से ना इनमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो जाता है, जो थोड़ा सा टेस्ट खराब कर देता है। ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसको सेक लेंगे ना तवे पर तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे चाशनी में डुबो करके रख दिया था, सब्र तो था नहीं, ज़्यादा डुबो कर रखेंगे ज़्यादा टाइम तक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने कुछ टाइम के लिए ही रखा था, क्योंकि इच्छा हो रही थी बहुत ज़्यादा खाने की, इसीलिए तो बनाए थे कि बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी मीठा खाने की। तो यहाँ पे बन करके तैयार हैं और अर्पिता ने भी बिल्कुल ऐसा ही बताया था और अर्पिता की बुआ ने भी ऐसा ही बताया था कि बिल्कुल गुलाब जामुन जैसा टेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने पहले मीठा एंजॉय किया, उसके बाद थोड़ा बहुत दिया बीच में ब्रेक और मैं अपना करने लगी थी बाकी का काम। और यहाँ पे अर्पिता ने संभाल लिया है दूसरा काम, यानी कि चने छोंकने का। वैसे मैंने अर्पिता को बोला भी था, अर्पिता जब मामा के घर थी तो इसने वहाँ पे चने बनाए थे और इसके हाथ के चने मुझे काफ़ी मतलब पसंद आए थे, चटपटे से बनाए थे। तो आज मैंने अर्पिता को बोला भी था कि ये जो काम है चने बनाने का, ये तू करने वाली है। तो यहाँ पे अर्पिता ने अपना काम पूरा कर दिया है। तो भाई हमारा तो आज का जो बारिश का दिन है वो पूरा हो गया है। मीठा भी खाने को मिल गया था और चटपटा खाने को भी। अब दुकान जब पास में नहीं होती है तो ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। समय है शाम का और आई थी चाय बनाने के लिए। तो चाय बनाने आई तो फ्रीज में देखा कि कई दिन की दही इकट्ठी होकर रखी है। तो पहले उसका घी निकाला, लोनी घी, हरसू का फेवरेट है। और फिर एक डब्बा रखा था घी का, गर्म पानी करके वो साफ करा। और अभी बनाऊंगी मैं चाय और हरसू भरेगा सारी बोतल, सारी की सारी खाली पड़ी है, सब बीन के जो जो जहाँ जहाँ पड़ी है सारी उठा के सारी भर दे। तो भाई चाय बना लेते हैं। और अर्पिता सो रही है, उसको उठा लेते हैं।
पास में हर्ष का चेहरा देखकर आपको लग रहा होगा जैसा कुछ कहना चाह रहा है, और ये कहना चाहता भी है, लेकिन कैमरे के सामने ना इसको शर्म आती है। काफ़ी बार ये कुछ ना कुछ बोल देता है और फिर बाद में बोल देता है कि ये पार्ट कट कर देना, उसको लेने ही नहीं देता है। और यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी चाय, तो मैं अर्पिता से भी पूछ रही थी कि चाय पिएगी या नहीं पिएगी, तो उसने बोला कि पीऊँगी। तो यहाँ पे चाय चढ़ा लेते हैं और छोटे मोटे जो काम हैं अपने वो भी निपटा लेते हैं जब तक चाय बनती है तब तक। छोटे मोटे काम ये हैं कि कुछ मसालेदानी के कुछ डिब्बे थे जो मैंने धो कर के रखे थे, और कुछ मसाले हैं जो इनमें ख़त्म होकर के रखे थे। अक्सर जब चाय बनाती हूँ तो ऐसे छोटे छोटे काम ही मैं अपने निपटा लेती हूँ। चाय का नाम सुन के अर्पिता भी उठ के आ गई है। वैसे तो बताया था कि अर्शु को बोला था उठाने के लिए, और इसके दिमाग में अब भी कुछ चल रहा है खाने का। यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना कि कुछ ब्रेड मैंने बचा ली थी, तो यहाँ पे अब ये वही सोच रही कि इसका क्या नाश्ता बनाया जाए 2-4 ब्रेड का, जो चाय के साथ खा लिया जाए। तो मैं तो अपनी चाय बना रही थी और दूध वगैरह भी मैं निकाल ले रही हूँ। इस टाइम गर्म कर देते हैं तो रात को आराम से ठंडा हो जाता है। अगर रात को ही गर्म करते हैं ना तो फिर वो जमाने का जो दूध होता है, दही जमाने का, उसका काफ़ी देर तक ठंडा होने का वेट करना पड़ता है। तो सोचा दूध भी गर्म कर देती हूँ। और अर्पिता ने ले ली है वो जो 2-4 ब्रेड बची हुई थी वो, और कुछ आलू रखे हुए थे तो उनकी स्टफिंग इसने बना ली है, और ये कर रही है अपनी कलाकारी। ब्रेड के अंदर इसने वो आलू वगैरह जो भी था, आलू प्याज सब डाल दिए थे, और अभी अलट पलट करके तेल लगा करके इसने ब्रेड को सेक लिया। यहाँ पे लगभग 7 बजे का टाइम है। काफ़ी देर हो गई थी बातचीत करते हुए, तो सोचा क्यों ना यहाँ बैठकर रात की सब्ज़ी की भी तैयारी कर ली जाए। तो रात को बनाने वाली थी अरबी, तो यहाँ बैठ कर के मैंने बातचीत करते हुए अरबी कट कर ली है। और फिर ये बुआ भतीजी दोनों चली गई थी पलोट में, मतलब ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, और मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी अपनी सब्ज़ी। मैं ज़्यादातर अरबी में अजवाइन का तड़का लगाती हूँ। ज़्यादातर क्या, हमेशा ही अजवाइन का ही तड़का अरबी में लगाती हूँ, लेकिन आज एकदम से तेल गरम हो गया और मैंने जीरा लेकर के डाल दिया, तो थोड़ा आज मेरे हिसाब से टेस्ट में गड़बड़ होने वाली है। पसंद मुझे ही खुद ही पसंद नहीं आता है जब इसमें जीरे का तड़का लगा देते हैं तो, लेकिन फिर भी चलो जैसा है वैसा ही ठीक है। यहाँ सब्जी मैंने छोंक दी है, और जैसे कि अरबी की सब्ज़ी तो ज़्यादातर सूखी ही बनती है, तो पानी तो डालूंगी नहीं, और अभी इसे ऐसे ही कम गैस पर ढक करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद में मैंने अपना आटा वगैरह लगा लिया था, जितने बर्तन हुए थे वो सब बर्तन भी साफ़ कर दिए थे। तो रात का मतलब खाने पीने का, अभी रोटियां बनाने का काम मेरा जो है वो बैलेंस रह गया था। और मौसम आप देख सकते हैं, आज जल्दी ही काम निपटा दिया था, मतलब सब्जी वगैरह बना करके जल्दी ही फ्री कर दिया था। तो अभी मतलब समय है रात का, खाना पीना खाने के बाद में यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, हंसी मजाक, और कम से कम 10 बजे के करीब यहाँ पे टाइम हो रहा है। तो भाई मिलते हैं आज के व्लॉग में, सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।